समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शादी समारोह में मुजफ्फरनगर जनपद के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 के एक रिजॉर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राजा भैया पर बयान देते हुए कहा कि जो आना चाहे उसका स्वागत है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबको वादा किया है मंत्री बनाने का, चाहे वो जितने भी गठबंधन दल हैं। आप बताइए सब मंत्री कैसे बनेंगे? इसके चलते जो मंत्री नहीं बनेगा वो नाराज होगा और उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। बसपा और आजाद समाज पार्टी से क्या गठबंधन हुआ? इस सवाल पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की कई बैठक हो चुकी है। उन बैठकों में कई मौकों पर आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस पर अब कोई आगे बात नहीं होगी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में जो छोटी पार्टियों से सपा का गठबंधन था, क्या 2024 के चुनाव में भी वो पार्टियां आपके साथ गठबंधन में रहेंगी? इस पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि लोग साथ आएं और वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% तक पहुंच गया है तो हमारी कोशिश होगी कि वोट और आगे पहुंचे। जो सरकार डबल इंजन का दावा करती है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर का दावा करती है, विश्व गुरु बनने का दावा करती है, कोई गांव शायद ही बचा हो जिसमें विकसित भारत यात्रा को लेकर के संदेश न पहुंचाने का काम किया हो। और कहने को ये कहते हैं कि अमृत काल है। अगर ये अमृत काल है, आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमारा किसान क्यों धरना दे रहा है? किसान क्यों दुखी है? किसान क्यों परेशान है? किसान क्यों ट्रैक्टर लेकर के, अपनी ट्रॉली लेकर के, और क्यों किसान अपने सब कुछ बांध करके दिल्ली के पास जा रहा है और दिल्ली कोई उनको जवाब नहीं दे पा रही है? और तब जब यहाँ के नहीं बल्कि पूरे देश के चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सवाल पर और गरीबों के सवाल पर सबसे मुखर थे, उनको सम्मान दिया भारत रत्न से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न, और उसके बाद सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी होगी। क्या किसान अपनी फसल की आय दोगुनी पा रहा है? और अगर फसल की कीमत भी नहीं मिल रही उसको, और इस महंगाई में, इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा किसान के ऊपर संकट है।